नमस्कार, सुप्रभात। प्रिय मित्रों, आज मैं अपने बड़े भाई तुल्य अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी, जिन्हें प्रेम से मैं आशु भाई साहब पुकारता हूं, उनके जीवन के एक विशेष पड़ाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को एक छात्र से 10,000 छात्रों तक पहुंचाया। इसलिए उन्हें जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे याद आता है छांदोग्य उपनिषद का वह दृष्टांत, जहां छोटा सा वट वृक्ष का, वट मतलब बरगद का पेड़, तो बरगद का पेड़ का छोटा सा बीज कैसे इतना बड़ा शाखादिमान बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। ऐसी उनके जीवन में एक जमाना था जब वो एक छात्र के साथ अपनी यात्रा पर चले, और मुझे याद आती है वो पंक्तियां कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवा बनता गया। तो उनके जीवन का कारवा इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुझे याद है वो दिन जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था और भाई साहब भी बहुत छोटे। मैं जहां छठी कक्षा में पढ़ रहा था तो वो 8वीं कक्षा में, लगभग 2 साल बड़े। तो किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत बचपन से एक संघर्ष में भरा जीवन, एक बड़ा परिश्रमी जीवन उन्होंने जिया, जहां बड़ा स्वाभिमान उनके जीवन में रहा। जब उन्होंने अपने शुरुआती दौर में एक घर के आगे पलंग बिछाकर पतंगे बेचनी शुरू की, तो मुझे आज ऐसा लगता है कि वो पतंगों के सहारे आज दुनिया के किस शिखर पर यात्रा कर रहे हैं, उस अनंत आकाश की ओर जिसकी कोई सीमा नहीं। वहां से फिर मुझे याद आता है कि हम जब गली में साथ साथ क्रिकेट खेला करते थे, तब भी उनकी रचनात्मकता, उनकी कलात्मकता और उनका एक अलग ढंग से सोचना, वो बहुत विचित्र था। मुझे याद है आशु भाई साहब का वो समय जब वो अपनी छोटी सी साइकिल पर 2 ड्राम रखकर दीवारों पर जो विज्ञापन की दुनिया होती है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया, तब वो कुछ उस तरह की दुनिया में विज्ञापन लिखा करते थे। और वो समय भी मुझे याद आता है जब वो कांगो बजाया करते थे, साथ ही ऑर्केस्ट्रा में बजाया भी करते थे। और उनके यहाँ क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में तो और बड़े बड़े कलाकार थे, तो उनमें ये बहुत छोटे हुआ करते थे। तो जहां उन्हें लोग छोटू कहकर, पर कब किसे पता था ये छोटू कल को इतना बड़ा बन जाएगा कि आज जहां वो लोगों का सामान उठा रहा है, कल लोग उसका सामान उठाएंगे। मुझे याद आती है संस्कृत का की वो पंक्तियां जिसमें कहा कि सजातो ये न जाती न याति वंशा समुन्नति, परिवर्तनी संसारे मृतक को आना चाहिए। ये परिवर्तनशील संसार है, इसमें कौन नहीं मरता। तो किसका जन्म लेना सफल, तो शास्त्रकार कहते हैं सजातो ये न जाती, उसी का जन्म लेना सफल है जिसके जन्म लेने से, उत्पन्न होने से याति वंश समुन्नति, तो वंश जो उन्नति को प्राप्त करता है उसी का जन्म लेना सफल है। और मुझे वो आज भी दिन याद आता है जब आशु भाई साहब ने अपना नाम अश्विनी कुमार वर्मा से अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी रखा। और उन्होंने जब मुझे ये सूचना दी, मैं भी बड़ा आश्चर्य में, और हम दोनों ने, हमारे घर के पास एक काली घटा मिष्ठान भंडार था, और उन्होंने जाकर कहा कि आज मिठाई खाते हैं क्योंकि आज से मेरा नाम बदल गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही कि वो वर्मा परिवार से पृथ्वीवासी बने, और उनके नाम परिवर्तन के साथ उनका दृष्टिकोण और विचार भी बदलता चला, न केवल कला के क्षेत्र में, बल्कि मैं याद करूं तो जीवन में बहुत संघर्षों से भरा उनका जीवन रहा। और मुझे याद आती हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां रश्मि रथी की कि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते, वह उनका जो चरण रो
निर्भय होकर लड़ते, तो वो हमेशा निर्भय होकर अपने जीवन में लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और न केवल आप लोगों के ये हमारे मार्गदर्शक हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, जो ये कहते हो कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। उन्हें भी कुछ नहीं मिला, पर सब कुछ पाया, मेहनत से, ईमानदारी से और लगन से। और मुझे याद आती हैं मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां जो उन्होंने पंचवटी में कही कि जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला,